तारीख ने बहुत से हुस्न देखे, बहुत सी शख्सियात देखी, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था जिसे देखकर सदियों गुजर गईं, और आज भी जब उसका जिक्र होता है तो दिल अपने आप झुक जाता है। ये हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलिया मुबारक है। इमाम हसन और माबद की अपनी ज़बानी, अपने अल्फाज में। जब भी कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता, उसके दिल में अज़मत और एहतराम का एक खास जज्बा पैदा हो जाता। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर महसूस करते कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, बुजुर्गी और वक़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़ात से झलकता था। और सबसे पहले जो चीज़ नज़र को रोक लेती वो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक। 14वीं की रात के चांद जैसा रोशन और चमकदार। सरे मुबारक जरा बड़ा और खूबसूरत था। पेशानी कुशादा थी, किसी भी तनाव या शिकन से पाक। बाले मुबारक न पूरे घंघरियाले थे न बिल्कुल सीधे, एक प्यारा सा दरमियानी अंदाज जो कानों की लो तक आता था। अगर कभी उलझ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हें संवार कर मांग निकाल लेते। आबरू बारीक थे, घने थे, लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं। दरमियान में एक रग थी जो गुस्से के वक्त नुमायां होती थी। नाक मुबारक ऊंची थी और उस पर ऐसा नूर बरसता महसूस होता कि देखने वाला समझता शायद ये नाक अपनी असल से भी ज्यादा बुलंद है। दाढ़ी मुबारक घनी थी, दोनों रुखसार हमवार और सीधे थे। दहन मुबारक कुशादा था और दांत मुबारक इतने सफेद और चमकदार कि उनके दरमियान एक खूबसूरत हल्का सा फासला साफ नजर आता। गर्दन मुबारक इतनी साफ और खूबसूरत थी जैसे चांदी से तराशा गया हो। पूरा जिस्म मुबारक मुतदिल था, कोई हिस्सा न छोटा लगता न बड़ा, सब कुछ एक खूबसूरत तनासुब में। सीना कुशादा था और दोनों कंधों के दरमियान अच्छा खासा फासला था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को और भी बावकार बना देता। सीने से नाफ तक बालों की एक बारीक सीधी लकीर थी। इसके अलावा सीना और शिकन बिल्कुल साफ थे। बाजू लंबी थिन, कंधों और सीने के ऊपर वाले हिस्से पर हल्के बाल थे। हाथ मुबारक कुशादा था, हथेलियां पुरगोश्त और पांव भी भारे हुए, दरमियावा हिस्सा थोड़ा उठा हुआ। हड्डियों के जोड़ मजबूत थे और पूरा जिस्म इतना मुतवाजन कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम उठाते तो मजबूती से उठाते, और जब जमीन पर रखते तो पूरे वजन के साथ रखते। चाल में नरमी थी, लेकिन रफ्तार खुद ब खुद तेज हो जाती, जैसे कोई बुलंदी से नीचे की तरफ उतर रहा हो। सुकून के साथ, मगर पूरे एतमाद के साथ। और जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते तो सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा जिस्म उस शख्स की तरफ मोड़ लेते। ये एक ऐसी तवज्जो थी जो सामने वाले को फौरन महसूस हो जाती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दिल से उनकी तरफ मुतवज्जे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अक्सर झुकी रहती थी, जमीन की तरफ ज्यादा देखती, आसमान की तरफ कम। और जब किसी चीज को देखते तो बहुत गौर से देखते। सरसरी तवज्जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज कभी नहीं था। सहाबाए किराम को हिदायत देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और नरमी नुमायां होती, और जिससे भी मुलाकात होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहले सलाम करते। एक और रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न कुछ ऐसे बयान हुआ है। इसी रिवायत में आंखों का भी जिक्र है, बड़ी जिया और लंबी पलकों वाली, बाल घुने और सियाह, आवाज पर वकार और गूंजदार। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते तो बहुत बावकार नजर आते, जैसे सुकून खुद उनकी जात से फूट रहा हो। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो चेहरा मुबारक
नूर और रौनक से भर जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात साफ और वाज़ेह होती, न बेफायदा न बेहुदा। हर लफ्ज़ अपनी जगह, हर जुमला अपने मकसद के साथ। सुनने वाले कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ऐसी लगती जैसे मोतियों की एक लड़ी हो जिससे मोती ढलते चले जा रहे हों। मुसलसल खूबसूरत और दिल को छू जाने वाले। दूर से देखने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बारुब और हसीन नजर आते, और जब कोई करीब आता तो वो काशिश और भी बढ़ जाती। कद मुबारक भी दरमियाना था, न इतना लंबा कि अजीब लगे, न इतना छोटा कि कोई हकीफ समझे। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शाख से तशबीह दी गई है जो दो दरख्तों के दरमियां सबसे ज्यादा हरी भरी शदाब और बुलंद हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो सहाबाए किराम होते, वो हमेशा अदब के साथ एक हल्का बनाए रहते। अगर रिपली अल्लाह अलैहि वसल्लम कुछ फरमाते तो वो फौरन उस पर अमल करते। अगर कोई हुक्म देते तो बिला किसी ताखीर के उसे पूरा करते।